जय श्री कृष्ण सबको। फिर से आ गया वीडियो लेके। 1835 में अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ भारत में आए थे। उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अंग्रेज़ आए यहाँ पे और उनमें से एक आया था, उनका कोई प्रतिनिधि आया था जिसका नाम माउंट बेलमोटम ऐसे कुछ था। वो आया था और उसने पूरे भारत का सर्वे किया। भारत का सर्वे किया तो पूरब से लगाकर पश्चिम तक गया, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम गया, पूरे भारत में घूमा। उसने देखा कि यहाँ पे राज तो करना है लेकिन यहाँ पे कोई दुखियार आदमी नहीं मिल रहा है। सब के सब खुश है, सब आनंद में रह रहे, सब मस्ती में रह रहे, किसी को कोई परेशानी है ही नहीं। और वो सर्वे करने आया था भारत में कि अंग्रेज़ों में क्या, ब्रिटिश में, इंग्लैंड में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चलती थी, तो वहाँ पे उनको ज़रूरत थी लेबर की। तो सस्ती लेबर वो यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते थे और लेबर के चक्कर में उन्होंने पूरी दुनिया पे राज भी कर लिया। अब वो यहाँ पे ढूंढने आया कि यार यहाँ पे लेबर ढूंढे, लेकिन लेबर ढूंढने के लिए आदमी को ज़रूरत भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ के देखा कि भाई यहाँ पे तो सब आदमी खुशहाल है। तो फिर इसके बारे में उन्होंने सर्वे किया कि भाई खुशहाल होने का के पीछे कारण क्या है, कि हर आदमी मतलब खुश है, कैसे रह सकता है। तो उन्हें पता चला कि हर आदमी यहाँ पे व्यापारी है। मतलब 100 में से 90 लोग अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं। कोई खेती कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब अलग अलग लेन देन का व्यापार हो रहा है और सब खुश है, सब मज़े में, सब संतुष्ट है। जो नौकरी करे वो 10% लोग हैं जो राजमहलों में वगैरह नौकरी कर रहे हैं। अब इनको तोड़े कैसे और इनको मतलब इनका कारण क्या है कि इतने खुश कैसे रहते हैं। तो पता चला सर्वे में कि यहाँ के जो गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति है उसकी वजह से इनको कोई परेशानी नहीं है। तो ये बात उन्होंने ले जाके अंग्रेज़ों को वहाँ पे इंग्लैंड में जाके बताई कि भी भारत को अगर भारत पे राज करना है तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि भाई भारत की शिक्षा व्यवस्था को कैसे तोड़ा जाए। तो फिर उसमें मीटिंग वगैरह बिठाई और निर्णय लिया कि सबसे पहले तो भारत के गुरुकुल बंद कर दो। तो चलो साहब, अंग्रेज़ों को ताकत तो थी उनके पास, गुरुकुलों को नष्ट करवा दिया, बंद करवा दिया और उनको कह दिया कि भाई ये तो इलीगल है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भाई अब इनको लेबर चाहिए था, कि चलो अब गुरुकुल बंद हो गए, अब लेबर बनाते हैं। तो लेबर की सबसे पहले क्वालिटी क्या होती है कि टाइम से आना और टाइम से जाना। तो इन्होंने स्कूल बनवाया, उसमें क्या लगाया, टाइम से आएगा और टाइम से जाएगा। तो ये आदत उनको बचपन से डालनी, तो उन्होंने स्कूल में घंटी लगवा दी। टन 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 टन, 7 बज गई, चलो स्कूल। 7 बज के 1 मिनट पे स्कूल के बाहर। 10 बज गई, दोपहर की छुट्टी, खाना खा लो। फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर वापस घंटी, वापस क्लास में चलो। 12 बजे छुट्टी, 12 बजे ही जाना है। तो ये तो हो गया कि भाई चलो एक क्वालिटी तो लेबर की ये मिल गई कि भाई टाइम से आना और टाइम से जाना तो सीख जाएगा। तो 10-15 साल की शिक्षा में आदमी टाइम से आता है और टाइम से जाता है, घंटी बजते अंदर, घंटी बजते बाहर। तो ये एक हैबिट उनमें डाल दी। फिर दूसरी हैबिट कि भाई लेबर काम करती है फैक्ट्रियों में, तो कई सारी लेबर होती है और उनका काम होता है कि भाई सिर्फ कहना मानना, जो हुक्म दिया जाए उसी को फॉलो करना। तो उसके लिए और उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक सुपरवाइज़र होता है। तो सुपरवाइज़र चाहिए, तो फिर इन्होंने क्या किया कि 40 बच्चों पे, 30 बच्चों पे, 35 बच्चों पे एक टीचर रखा जिसको मार साहब कहते हैं। मास्टर जी रखे। तो मास्टर जी जैसा कहेंगे बच्चा उठ तो उठ, बच्चा बैठ तो बैठ। फिर बोले कि चलो सुपरवाइज़र का काम तो मास्टर जी करेंगे, सुपरवाइज़रशिप सिखा देंगे, सुपरवाइज़र के अंडर में कैसे काम करना है। लेबर को ये भी सिखाया गया। फिर उसके बाद कि भाई तार्किक शक्ति को ख़त्म करना था, कि कोई तर्क ना करे। तो तर्क ना करे तो उसके लिए क्या किया, इन्होंने सिलेबस बनाया कि भाई साहब सिलेबस में आपको स्कूल में ये चीज़ें पढ़ानी है, इसके अलावा कोई भी बच्चा सवाल पूछता तो उसको गेट आउट कर दो। जैसे ऐसा हुआ था रामानुजन के साथ में, हुआ था कि उन्होंने जैसे स्कूल में पढ़ाते भाई शून्य की कोई कीमत नहीं होती, तो उन्होंने सवाल उठाया कि गुरुजी शून्य अगर किसी के साथ जुड़ जाता तो उसकी कीमत बढ़ जाती, इस तरह का तर्क दिया था उन्होंने। तो उनको कक्षा से बाहर जाना पड़ा कि तू बहुत बोलता है और अनओबिडेंट स्टूडेंट है, तू निकल बाहर यहाँ से, ऐसे लड़के हमें नहीं चाहिए। तो उस समय ये शिक्षा पद्धति थी, सवाल पूछने का अधिकार नहीं था, कि जितना बताया गया उतना ही करो, जो सिलेबस में वही लिखो, वही याद करो और वही पढ़ो और वही लिखो, इसके अलावा तुम्हें तुम्हारा दिमाग लगाना ही नहीं। तो ये एक क्वालिटी होगी कि जो हुक्म ऊपर से आएगा उस हुक्म को फॉलो करना। ये एक लेबर की क्वालिटी डेवलप करना शुरू कर दिया इन स्कूलों में। फिर फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि
फिर भी मतलब इतना करने के बाद भी अगर कोई क्रांतिकारी बच्चा पैदा हो जाए कि भाई मैं तो बिजनेस ही करूँगा, धंधा ही करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि लाइसेंसिंग पद्धति स्टार्ट करी। लाइसेंस कि भाई आपको अगर व्यापार करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उसको इतना डिफ़िकल्ट बना दिया, इतना प्रोसेस उसका हार्ड कर दिया कि आम आदमी के बस के बाहर ही थी, कि हर कोई तो उसको ले ही नहीं सकता, उस लाइसेंस को पूरा कर ही नहीं सकता, उसकी फॉर्मेलिटी को। और फिर भी अगर उनमें से अगर किसी ने अगर हिम्मत करके न चलो भाई लाइसेंस जो जो जोड़ तोड़ करके लाइसेंस ले भी लिया, तो लगभग 100 में से 3 साल में 90 कंपनियां तो फेल हो जाती थी, और बची हुई जो 10 थी उनमें से भी आने वाले 2 साल में वो भी फेल। तो इस तरह की लाइसेंस पद्धति कर दी। तो अब रास्ता कुछ बचा ही नहीं कि भाई मतलब क्रांतिकारी विचार रख के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको धंधा करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। उस समय सरकार उन्हीं की थी। तो फिर वह माँ बाप ने भी कह दिया, "वाह बच्चों चलो जाओ स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, जो गुरुजी बताते हैं उसको फॉलो करो, वैसे के वैसे पढ़ो और नौकरी करो, पढ़ो और नौकरी करो, पढ़ो और नौकरी करो।" एमबीए की डिग्री दे दी वो, अच्छी पढ़ाई करोगे तो डिग्री मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, चुपचाप खा लोगे। उनका भी कहना गलत नहीं था कि यार कहाँ लड़ते फिरेंगे इन लोगों से। तो उन्होंने उस समय तो सही कहा। अब वो कल्चर आगे आगे चलता गया। आज भी हम हमारे बच्चों को यही कहते हैं, पढ़ाई लिखाई कर, बढ़िया नंबर ला, फर्स्ट डिवीजन आएगा तो तुझे ये नौकरी मिल जाएगी, तू इस सेगमेंट में जा, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, टीचर बन, हज़ारों तरह की भाई, लेकिन करनी नौकरी है। लेकिन भाई साहब एक चीज़ बताओ कि जैसे मैं मेरे गांव का उदाहरण देता हूँ, तो मेरे गांव में लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये 4 से 5 हज़ार लोगों की आबादी है। उनमें से सरकारी महकमे में सारे, जिसमें टीचर सचिव वगैरह सब सब आ जाए, तो मुश्किल से 50 लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। बाकी के अगर परसेंटेज वाइज आप निकालो तो मेरे ख्याल से 5-10% भी नहीं हो रहा है ये। और ये रेशो मेरे अंदाज से पूरे हिंदुस्तान का है कि 1.25 करोड़ 1.5 अरब की जो जनसंख्या है, उसमें अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सारे सेगमेंट के अगर निकालेंगे तो मुश्किल से 5-6%, 7% से ज़्यादा, 10%, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। और यही लॉलीपॉप दे के हम नेता लोगों को वोट देते हैं कि भाई सरकारी नौकरी निकालेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, एम्प्लॉय सरकारी नौकरियां निकालेगी ये गवर्नमेंट, तो चलो वोट देते हैं। भाई साहब 100 में से 10 को ही मिला है, 5 को ही मिला है, बाकी 90 95 का क्या। तो और इसी के चक्कर में हम सब दुखी भी है कि हमें पता है कि भाई नौकरी करना सही है। आज देख लो आप समाज में जाओ तो किसी की अगर नौकरी तो उसको बढ़िया सम्मान है कि मार साहब जी है, इंजीनियर साहब है, डॉक्टर साहब है, वकील साहब है, इनकी इज्जत है। लेकिन एक व्यापारी की कोई कदर नहीं है। अब एक गांव में अगर 100 नौकरी वाले हैं, उस गांव का कोई भला नहीं होगा। लेकिन अगर एक व्यापारी अगर निकल गया तो 100 परिवार वो चला देगा। व्यापारी को इज्जत नहीं मिल रही है, और सबसे ज़्यादा मेहनत व्यापारी कर रहा है। इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा रोल व्यापारी का है, लेकिन उसको कोई इज्जत नहीं। दूसरी चीज़ फिर क्या हुआ कि व्यापारी जगत में भी व्यापार तो कर रहे, लेकिन व्यापार होता क्या ये भी छुपा दिया गया। अब ये शिक्षा व्यवस्था, जैसे आप कहोगे कि यार शिक्षा व्यवस्था में चलो उस समय तो अंग्रेज राज था, अब तो देश आज़ाद है, आज़ाद देश में तो अब शिक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए बिल्कुल भाई साहब। लेकिन भाई साहब अंग्रेज चले गए तो पीछे कॉरपोरेट आ गया, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, तो भाई साहब उनको भी तो लेबर की ज़रूरत है, सही है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी इन स्कूलों को चलने के लिए लाखों करोड़ों की फंडिंग कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं इन स्कूलों को चलाने के लिए। भाई ये सिलेबस नहीं बदलना चाहिए, ये तरीका नहीं बदलना चाहिए, बस चलना चाहिए। तो अब भाई साहब नौकरी तो करनी है। और जो सीक्रेट, जो पैसा कमाने का, जो खुशियों का जो सीक्रेट था हम सबका, जो सोने की चिड़िया बनते वक्त जब थी भारत, जो लोगों के पास जो सीक्रेट था, वो सीक्रेट हम तक आने ही नहीं दे रहे, आ ही नहीं पा रहा है भाई साहब, छुपा दिया उसको। कोई क्रांतिकारी विचार कर ही नहीं सकता। बेचारा अगर सोच भी लो तो मैं, अब आप देख लो, आप नौकरी कर रहे हो, और नौकरी करने वालों में भी कई सारे कि यार मैं नौकरी करके ना अब ये सेटल हो गया, अब मैं बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, लाखों करोड़ों के वो सपने देखता है। भाई साहब कैसे करोगे, पाओगे कैसे, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। धंधा करने वाला सोचता है यार हम तो बिजनेस करेंगे और पैसा कमाएंगे। भाई साहब कहाँ से कमाओगे, आपको तो धंधे के ध भी नहीं पता, बिजनेस होता है क्या पता ही नहीं है। बिजनेस में आपने तो सिर्फ इतना ही सीखा है कि माल लाओ, उस पर 2 रुपये का मुनाफा रखो, बेचो, यही धंधा है। जो बचा वो अपना प्रॉफिट है। भाई साहब अगर आप ये बरसों से कर रहे हो तो आप बड़े क्यों नहीं, आप टाटा बिरला क्यों नहीं बने हो, कारण क्या है।
तो भाई साहब ये चीज़ छुपा दी गई है। इस चीज़ को मैं ढूंढ के लेके आया हूँ भाई साहब। सबको खुश रहना है। जो सोने की चिड़िया थी वो अगर सोने की चिड़िया बनना है तो देश में हर बंदे को बिजनेस करना ही होगा। खुद का स्वयं का छोटा हो या बड़ा एक व्यवसाय तो उसको शुरू करना ही होगा। उसी से भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। इसके अलावा और कोई अल्टरनेट ही नहीं है। अब जैसे हम भी काफ़ी सारे, अब मुझे देखो थोड़ी बातें तो कड़वी है लेकिन सुननी तो आपको पड़ेगी कि कड़वी है। अब मैं कह तो रहा हूँ, कई लोग अरे कहता है ऐसा नरी आवे ने कहता रहे, बहुत सारे आते हैं ऐसे। 2 घंटे तक मैं मगजमारी कर रहा हूँ कि वैसे ऐसे धंधा होता है, ऐसे धंधा होता है। आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसकी जूं तक नहीं रेंग रही, वो सोया हुआ है बस। भाई मैं यहाँ पड़ा हूँ, मुझे पड़ा रहने दो, मुझे हिलाओ मत। मैं ठीक हूँ, दुखी हूँ तो भी ठीक हूँ, मैं सुखी हूँ तो भी ठीक हूँ, जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मुझे नहीं बदलना है। ये हमारी मानसिकता हो गई है। अब करे तो करे क्या, लोगों को जगाऊं तो जगाऊं कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरा गला सूखने लग गया बोल बोल के। दिन में 4 आदमियों से मिलता हूँ और उनसे 8 घंटे तक बातें करता हूँ, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बोले यार रहने दो यार, कर्जा ले लेंगे और काम कर लेंगे, ये कर लेंगे वो काम कर लेंगे। जैसा चल रहा है आज दिन तक चलता है, आगे भी चलता रहेगा। थोड़े दिन की ज़िंदगी, 20 साल निकल गए, 20 साल और निकल जाएंगे, मर जाएंगे, बस बहुत है। पीछे वाले करते रहेंगे, पीछे वाले करते रहेंगे। कब करेंगे पीछे वाले? आप शुरुआत तो करो भाई। आप नहीं करोगे तो आपके आगे पीछे आने वाले वो आपसे भी बदतर ज़िंदगी जिएंगे। भाई साहब हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कदम तो हमको ही उठाना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। आप सोचो कि यार इतने साल से चल रहा है। अब एक बंदा मिला था मेरे को कल परसों, और यार मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। बोला तो क्या हुआ? बोले यार मेरे को अगर कहीं से 10 लाख रुपए मिल जाए ना, तो इतना तो मैं कर ही लूँगा, 1000-2000 रुपये तो मैं कमा ही लूँगा। बोला क्या करेगा 1000 रुपये 2000 रुपये का, कैसे कमाएगा? अरे मैं कर लूँगा। अरे कैसे करेगा? उसको पूछा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। बस मुझे तो 10 लाख मिल जाए। अरे 10 लाख मिल जाएगा, करेगा क्या उसका? कैसे करेगा? 10 लाख या लाखों नहीं करोड़ों मिले। भाई करोड़ों चाहिए तो करोड़ों मिलेंगे, लेकिन आप करोगे कैसे ये तो बताओ यार। आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप क्या करोगे, कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं। बस धूल में लट ले लगे जा रहे, लगा जा रहे, और कहीं से मिल जाए ऐसे मिल जाएंगे। वैसा आपको 1 करोड़ भी दे दी जाएंगे ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। 1000 तो छोड़ो, आप 100 रुपये भी नहीं कमा पाओगे। सीखना पड़ेगा। बिजनेस कहते हैं इसको, सीखना पड़ेगा आपको। और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। साधारण सी लैंग्वेज है धंधे की, बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है। बहुत साधारण सी चीज़ है। बिजनेस करना इतना भी टफ नहीं जितना लोगों ने छुपा रखा है। लेकिन यही है कि हमें पता नहीं है। हमने आज दिन तक धंधा उसी को समझा। किसी के देखा देख कोई चाय बेच रहा है तो उसका, अरे इसका चाय बढ़िया चल रहा है, मेरी भी लगा देता हूँ। उसका किराना अच्छा चल रहा है, मेरी भी लगा देता हूँ। मैं भी ऐसा वैसे पैसे कमाऊँगा, वैसे पैसे कमाऊँ। ऐसे धंधा नहीं होता वैसा। धंधा करने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। धंधा करने के लिए आपको एक किराना की दुकान में अगर आपको सक्सेस होना है ना, कम से कम आपको 60 तरह के लोग चाहिए, तब जाके आपका किराना का धंधा बड़ा बनता है। आपको पता ही नहीं। आदमी रख रहे, क्यों रख रहे? कि भाई साहब ये मेरी मदद करेगा। अबे मदद करेगा ठीक है, क्या काम करने के लिए आदमी रखा है? बस काम करेगा दुकान पे, कुछ ना कुछ करता रहेगा, मैं उसको बता दूंगा। भाई सब तुमको ही बताना, तो भाई आदमी क्यों रखा है? सुबह, भाई छोरे तूने ये किया, हाँ साहब। तूने वो किया, हाँ साहब। तूने वो किया, हाँ साहब। भाई साहब यही करना था तो फिर आदमी क्यों रखा? उसकी भी तनख्वाह आपको निकालने, आपकी तनख्वाह तो पहले ही भारी पड़ रही थी, उसकी भी तनख्वाह और निकाल रही। फिर व्यापारी जगत में 10-20 सालों से धंधा करे जा रहे, करे जा रहे, और कूट के निकालो ना तो 100 रुपये मुश्किल से निकलेंगे। यार भाई साहब कमाई कितनी कर रहे हो? कमाई का तो पता नहीं साहब। हाँ बस आ रहा है और जा रहा है और चल रहा है काम। सपने लाखों करोड़ों के, कि एक दिन मेरे पास लाखों रुपए होंगे, करोड़ों रुपए होंगे। फिर नहीं होता ज़्यादा कुछ, धंधा थोड़ा डाउन हो जाता, देवी देवताओं के चक्कर काट लेगा, मंदिरों में जाएगा, या भगवान कुछ चमत्कार करेगा। भाई साहब चमत्कार नहीं होते, आपको ही करना पड़ेगा। चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये तो सिर्फ बेवकूफ़ी है। जो मंदिर में जाओगे, भगवान के दोग लगोगे, किसी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, कहीं पे भी जाओ, करना आपको ही है। आपका तरीका चेंज करना होगा। ऐसा 10 भी एक कंपनी आती है जो 2-4 सालों में 2-4 साल पहले आई और आज करोड़ों में खेल रही है।
और हम 25-25 साल से वहीं बैठे हुए और कहते भाई साहब सीजन नहीं है, मल महीना चल रहा है, मल महीना चल रहा है, शादियों का सीजन नहीं, ब्याह का सीजन नहीं है। अरे भाई साहब, कहाँ सीजन नहीं है? आपके पूरे मार्केट में क्या किसी की बोनी नहीं हुई है क्या? आप जिस मार्केट में भी बैठे हो ना, सुबह से शाम तक देख लेना, सब दुकानों का मिला के 1-2 लाख रुपए का धंधा हुआ है। उसमें से आपकी जेब में 200 रुपये आया तो गलती ग्राहकों की थोड़ी है, गलती तो आपकी है कि आपके दुकान पे ग्राहक नहीं आए। आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये कह सकते हो कि आपकी दुकान पे ग्राहक नहीं है, बाकी ग्राहकी तो हो रही है। ऑफ सीजन सीजन क्या होता है? हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप कितना धंधा ले रहे हो? ऐसा अपनी गलती कोई नहीं बताता है। लेकिन आपको भी क्या करें, आप आपको तो सिर्फ इतना ही व्यापार पता है कि माल लेना है, 2 पैसे का मुनाफा जोड़ना है, उसको बेचना है। उसमें कमा रहे कि नहीं कमा रहे पता ही नहीं, कितना कमा रहे पता नहीं। बस हर महीने नौकरी करने वालों को इतना तो पता है कि भाई महीने की मेरे 10,000 आएंगे, 15,000 आएंगे, 20,000 आएंगे, 25,000 आएंगे। धंधे वाले को तो ये पता नहीं कि आएंगे कि जाएंगे। भाई साहब, सीखो धंधा, सो मत, सीखो। बात तो कड़वी लग रही है, मैं जितना बता सकता हूँ तब मैं बता दूंगा। जितना मुझे मैंने मैंने ढूंढा उतना तो मैं आपको बता लूँगा। बाकी तो खाना तो आप भी खाते हो, सारी चीज़ें सीखो। आपको सीखना पड़ेगा, धंधा आप नहीं जानते हो। मतलब आप कितने भी बड़े व्यापारी क्यों ना, आपका रोज़ का 50,000 का भी धंधा है ना, तो फिर भी आपको धंधा करना नहीं आता है। और अगर आता ना तो आप 50,000 के धंधे को 5 लाख के धंधे पे ले जाते, 50 लाख पे ले जाते। आप बरसों से उसी 50,000 पे अटके हुए हो। देख लो भाई सब, धंधा आपको नहीं करना। आप कितने भी बड़ा टर्नओवर करते हो, वो तो ठीक है, इतना ज़्यादा 50,000 का धंधा कर रहे हो, आपका बरसों पुराना धंधा है, बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए होगे, उसमें कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो ये आपको पता है क्या? आपके पास कोई लिखित में ये है क्या कि मैं आज के दिन में 1,000 रुपये कमा रहा हूँ, 2,000 रुपये कमा रहा हूँ? कुछ नहीं पता भाई साहब, आपको कुछ भी नहीं पता। आ ही रहा नहीं जा ही रहा, बस यही चल रहा है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। इतने टाइम धंधा करने के बाद भी पैसे की दिक्कत आ रही है भाई साहब, पैसा नहीं आ रहा यार आजकल। मंदीवाड़ा बहुत चल रहा है भाई साहब, लॉकडाउन लगे तब से पैसे की तंगी आ गई भाई साहब। नोटबंदी हो गई, पैसे की तंगी आ गई भाई साहब, ये हो गया ऊपर पैसे की तंगी आ गई। ऐसा आप धंधा कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो यार? क्यों नहीं है पैसा? और मेरी सबसे गुजारिश है कि भाई साहब थोड़ा सम्मान व्यापारियों को दो। एक व्यापारी कम से कम 4 घरों को चला सकता है। एक नौकरी वाला, एक गांव में 100 नौकरी वाले होंगे लेकिन वो किसी के घर को नहीं चला सकते अपने अलावा, लेकिन एक व्यापारी 4 जनों का परिवार पाल सकता है। व्यापारी को सम्मान मिलना चाहिए। व्यापारी है तो देश है भाई साहब, व्यापारी से देश चलता है, नौकरी वालों से देश नहीं चलता। और नौकरी करना ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो करो नौकरी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई साहब, नौकरी वाले भी कौन से सुखी है यार? इस महीने तनख्वाह आएगी तो ये कर दूंगा, उस महीने तनख्वाह आएगी तो ये कर दूंगा। हर बार साला पैसा कम पड़ जाता है आपको। 25,000 की जगह 50,000 सैलरी कर दो तो भी वही दिक्कत है। 50,000 की जगह लाख रुपए सैलरी आएगी तो भी दिक्कत है यार, पैसा नहीं बचता, पैसा नहीं बचता। और जो मुश्किल से आगे उसके ऊपर सांप बन के बैठ जाते हैं, पता नहीं ये चला जाएगा तो क्या करूँगा। मर मर के नौकरी वाले मर मर के 2 साल 4 साल 5 साल में थोड़ा थोड़ा बचा बचा के कुछ इकट्ठा करते, फिर एक छोटी सी बीमारी आ जाती है, सारा एक दिन में ले जाती है। और ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है, एक मकान बना लिया साहब, मकान बना, अबे उसका मकान का करेगा क्या? मकान में करेगा क्या? इतना बड़ा मकान छोड़ेगा तो 4x6 पे, इतने बड़े मकान की ज़रूरत क्या है? धंधा सीखो भाई, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, पैसे को बढ़ाना सीखो। बस मरे मरे जिए जा रहे हो। अरे क्या ज़िंदगी है यार, कैसे? चलो अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, धन्यवाद।